हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ लोकतंत्र। इसके हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आइए याद करें। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है। राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। इसमें राजतंत्र हमारा खालिस्तान की जगह आएगा। 2 नंबर है, चुनाव लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। चुनाव खालिस्तान की जगह आएगा। 3 नंबर, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें समानता खालिस्तान के स्थान पर आएगा। 4 नंबर, लोकतंत्र में सभी वैश्य नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है। मतदान यहाँ पे खालिस्तान की जगह आएगा। 5 नंबर है, जनता मतदान करके प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रतिनिधियों खालिस्तान की जगह पे आएगा। अब आते प्रश्न नंबर 2 पर। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समानता के लिए 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। उत्तर, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समान अवसर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या मध्याह्न भोजन योजना से फायदा हुआ है? उत्तर होगा हाँ, इसके फायदे हैं। 1, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। 2, पौष्टिक भोजन मिला। 3, स्वास्थ्य बेहतर हुआ। 4, पढ़ाई में रुचि बढ़ी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? उत्तर होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें लोग अपने समान अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? उत्तर होगा, 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताएं। उत्तर होगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 6, मध्याह्न भोजन योजना को अब किस नाम से जानते हैं? उत्तर होगा, मध्याह्न भोजन योजना को अब पीएम पोषण योजना यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, आइए चर्चा करें। ये बड़े उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है? उत्तर होगा, गरीबी, अशिक्षा, जाति और लिंग भेद तथा संसाधनों का असमान वितरण के कारण समाज में असमानता व्याप्त है। प्रश्न नंबर 4, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार और अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, सफल लोकतंत्र की निम्न विशेषताएं हैं। 1 नंबर या क नंबर, सभी को मतदान का अधिकार होता है। ख, कानून सबके लिए समान होता है। ग, लोगों की भागीदारी होती है। घ, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। प्रश्न 5, आपके विद्यालय में गठित बाल संसद किस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा, छात्र चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं, मतदान किया जाता है, प्रतिनिधि समस्याएं उठाते हैं और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। प्रश्न नंबर 6, समाज में समानता लाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के द्वारा लागू किसी एक योजना पर रिपोर्ट तैयार करें। उत्तर होगा, समाज में समानता लाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार की योजनाएं कई हैं, जैसे उदाहरण के लिए सुकन्या योजना, साइकिल योजना, लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए समान अवसर देना आदि। प्रश्न नंबर 7 है, यानी 7वां, पता लगाइए किन किन क्षेत्रों में समानता के लिए अभी भी संघर्ष किए जा रहे हैं। इसके महत्व को आरेखों और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। ये अपने आप करना है, बच्चों को खुद करना है। हाँ, हम इसमें कर सकते हैं, जैसे शिक्षा में समानता, महिला के अधिकार, जाति भेदभाव खत्म करना, आर्थिक समानता आदि।
इस तरह हमने लोकतंत्र के अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों को जाना। बच्चों, अगर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे हैं या पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।